और अब रुक कर लेते हैं राजस्थान सुपर 100 का। पीएम मोदी आज ओडिशा गए, जहां उन्होंने यास तूफान से प्रभावित इलाकों का दौरा किया। वहीं उन्होंने ओडिशा के सीएम के साथ समीक्षा बैठक की। पीएम मोदी ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ अलग से करीब 15 मिनट तक बैठक की। इस दौरान तूफान से राज्य में हुए भारी नुकसान पर दोनों शीर्ष नेताओं के बीच चर्चा हुई। रेलवे पर भी यास तूफान का असर देखने को मिल रहा है। यास तूफान को लेकर पूर्व मध्य रेल द्वारा सभी रेलखंडों में अतिरिक्त सतर्कता बरतते हुए रेलवे ट्रैक, रेल पुलों, OHE आदि पर नजर रखने के लिए लगातार पेट्रोलिंग जारी है। वैक्सीन बर्बादी पर सीएम गहलोत ने बीजेपी पर पलटवार किया और कहा कि 11.5 लाख डोज बर्बाद होने की खबर झूठी है। सीएम ने कहा कि बीजेपी महामारी के दौरान नकारात्मक राजनीति ना करे। जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हो रही है। बीसी के जरिए मीटिंग में मंत्री शांति धारीवाल भी शामिल हुए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली को धीरे धीरे अनलॉक करने का ऐलान कर दिया है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि हम हफ्ते दर हफ्ते जनता के सुझावों और विशेषज्ञों की राय के आधार पर दिल्ली में धीरे धीरे लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया जारी रखेंगे। नारदा स्कैम में गिरफ्तार चारों टीएमसी नेताओं को कोलकाता हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। इन नेताओं को 2 लाख के निजी मुचलके पर जमानत मिली है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने वैक्सीनेशन को लेकर कांग्रेस पर जवाबी हमला किया। जावड़ेकर ने कहा कि पहले तो कांग्रेस को वैक्सीन पर भरोसा नहीं था। उनके एक साथी ने इसे बीजेपी की वैक्सीन बताया। कोवैक्सीन को लेकर अपने भ्रम फैलाया। राहुल जी समझ लीजिए, वैक्सीन का विरोध आपने किया। कोरोना को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर वार किया है। कोरोना को सरकार समझ नहीं पाई है। वैक्सीन को लेकर रणनीति नहीं बनी तो कोरोना नहीं जाएगा। कोरोना को वक्त देंगे तो खतरनाक होगा। राहुल गांधी ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के लिए पीएम जिम्मेदार हैं। पीएम ने जिम्मेदारी नहीं निभाई। वैक्सीन में देरी हुई तो कोरोना की लहर आती रही। पहलवान सागर धनखड़ मर्डर केस में एक और गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली पुलिस ने रेसलर सुशील कुमार के साथ ही रोहित करोर को गिरफ्तार किया है। सागर मर्डर केस में अब तक सुशील कुमार समेत 8 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मदरसों में भी ऑनलाइन पढ़ाई कराई जाएगी। कोरोना के चलते मदरसा शिक्षा परिषद ने सरकार से ऑनलाइन पढ़ाई की मंजूरी मांगी थी, जिसे सरकार ने मंजूर कर लिया है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने से 7 लोगों की मौत हो गई है। अलीगढ़ के जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी ड्रग्स केस में की गई है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 18 जून से होने वाले पहले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल को लेकर आईसीसी ने अपना फैसला सुना दिया है। आईसीसी के मुताबिक मैच ड्रॉ या टाई रहने पर इसका फैसला अलग से नहीं किया जाएगा, बल्कि दोनों टीमों को संयुक्त रूप से विजेता माना जाएगा। पूर्व चिकित्सा राज्य मंत्री और नवलगढ़ विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने अपने पैतृक गांव को बड़ी सौगात दी है। उनकी पहल पर परसरामपुरा में 10 करोड़ की लागत से राजीव गांधी खेल स्टेडियम बनेगा। विधायक राजकुमार शर्मा और कलेक्टर यूडी खान ने इस स्टेडियम की आधारशिला रखी। इस मौके पर विधायक राजकुमार शर्मा ने सीएम गहलोत का आभार जताया। डूंगरपुर के आसपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए विधायक मत से विधायक गोपीचंद मीणा ने साबला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए एम्बुलेंस भेंट की। टोंक जिला कलेक्टर चिन्मय गोपाल ने दूनी तहसील का दौरा किया, जहां देवड़ावास में बनी नर्सरी का उन्होंने निरीक्षण किया और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया और आमजन को परेशानियों के बारे में जानकारी ली। कलेक्टर ने कोरोना वार्ड जल्द से जल्द शुरू करने के दिशा निर्देश दिए। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 1,86,364 नए कोरोना केस आए हैं और 3,660 संक्रमितों की जान चली गई है। कोरोना पर सख्ती की मार से संक्रमण की रफ्तार धीमी हुई है। वडोदरा में 24 घंटे में 3,454 केस आए हैं, जबकि 85 की मौत हुई है। प्रदेश में 71,000 से कम एक्टिव केस हुए हैं। कोरोना काल में पीड़ितों की मदद में जुटे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने एक और बड़ी पहल की। स्पीकर ने अपने संसदीय इलाके की ऐसी लड़कियों का कन्यादान करेंगे जिनके परिजनों की मौत कोरोना के कारण हुई है। लॉकडाउन के बाद कोटा में भी कोरोना को लेकर राहत है। पॉजिटिव मरीजों की तादाद में लगातार कमी आ रही है। हालांकि ब्लैक फंगस के केस बढ़ रहे हैं। वहीं पुलिसकर्मी भीषण गर्मी में भी गाइडलाइंस का पालन करवाने में जुटे हैं।
अलवर में 26 दिन का नवजात बच्चा कोरोना संक्रमित है। ये मासूम अलवर का सबसे छोटा कोरोना मरीज है। इसको लगातार बुखार आने पर परिजनों ने अस्पताल में भर्ती करवाया है। पोखरण में आरएलपी के जैसलमेर जिलाध्यक्ष और भामाशाह सुरेश मेघवाल ने भड़ियाना अस्पताल का दौरा किया। इस दौरे के दौरान अस्पताल प्रशासन ने उन्हें अस्पताल की मुख्य समस्याओं से अवगत करवाया। जिलाध्यक्ष ने तुरंत प्रभाव से निर्णय लेते हुए अपने बड़े भाई शंकरा राम मेघवाल की याद में अस्पताल में 2 बड़े कूलर भेंट किए और अगले 6 महीने के अंदर अस्पताल के अंदर एक बड़ा विश्राम गृह बनाने की घोषणा की। सफाई माधोपुर में बीजेपी ने जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध करवाने के लिए वसुंधरा जन रसोई का शुभारंभ किया। वसुंधरा रसोई के माध्यम से अब गरीब तबके तथा असहाय लोगों को निःशुल्क रूप से भोजन उपलब्ध करवाया जा सकेगा। अजमेर में कोरोना की रोकथाम के लिए चलाए गए मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी अभियान का शुभारंभ कलेक्टर और मंडल विधायक रामलाल जाट ने किया। इस अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम और मोहल्ला समितियां बनाई गई है। समिति में सरकारी कार्मिक के अलावा सरपंच, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड पंच एवं प्रतिष्ठित नागरिकों को शामिल किया गया है। ये समिति ग्राम के लोगों को जागरूक करेगी। कार्यक्रम के बाद विधायक और जिला कलेक्टर ने सर्दी, जुकाम, बुखार के तीसरे सर्वे के दौरान बीमार पाए एक व्यक्ति के घर जाकर कुशलक्षेम पूछी और मेडिकल किट का वितरण किया। दौसा के जहांगीरिया गांव में मई के पहले सप्ताह में कोरोना गांव के लिए काल बनकर आया। गांव में एक शादी समारोह के बाद कई लोगों को खांसी, जुकाम और बुखार ने घेर लिया। देखते ही देखते 10 दिनों में 9 लोगों की मौत हो गई और हड़कंप मच गया। दहशत में प्रशासन और चिकित्सा विभाग ने भी गांव से दूरी बना ली। अब कोरोना का कहर तो थम चुका है, लेकिन मुश्किलें कम नहीं हुई है। इस ढाणी में ना सब्जी बेचने वाले आते हैं और ना ही राशन और खाद्य सामग्री बांटकर फोटो खिंचवाने वाले लोग। झुंझुनू में लॉकडाउन की अनदेखी करने वालों के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। बिना वजह घर से निकलने वाले 38 लोगों का चालान काटा गया है, जबकि 11 लोगों को क्वारंटीन किया गया। चूरू नगर परिषद सभापति पायल सैनी ने गाड़िया लोहारू की बस्ती में पहुंचकर परिवारों को राशन वितरण किया। इस मौके पर उन्होंने कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के दौरान प्रभावित हुए उनके दैनिक मजदूरी के कार्य के बारे में जानकारी दी। संकट की घड़ी में भारतीय रेलवे के अधिकारी भी आगे आ रहे हैं और जरूरतमंदों को राहत सामग्री वितरित कर रहे हैं। डीआरएम मंजूषा जैन के निर्देश पर मंडल वाणिज्य प्रबंधक ने दौसा रेलवे स्टेशन पर जरूरतमंदों को राहत और राशन सामग्री वितरित की। भीलवाड़ा में कल्याणम संस्थान ने मॉर्निंग वॉकर क्लब के साथ मिलकर सब्जी ठेला लगाने वाले और निर्माण श्रमिकों को मास्क और सैनिटाइजर वितरित किए। संस्थान ने 200 मास्क और 100 सैनिटाइजर का वितरण किया। कोरोना से लड़ने वाले फ्रंटलाइन वर्कर्स के सम्मान के बीच अजमेर में आज सेवा भारती की ओर से होम डिलीवरी करने वाले डिलीवरी बॉयज को कोरोना वॉरियर मानते हुए उनका सम्मान किया गया। अलवर में कोरोना की जांच मात्र 15 मिनट में संभव हो गई है। जिले में चिकित्सा विभाग के द्वारा अब एंटीजन टेस्ट शुरू किए गए हैं। चिकित्सा विभाग को राज्य सरकार के द्वारा भेजी गई एंटीजन कोविड टेस्ट की किट मिल गई है। अलवर को 5000 किट मिली है। सवाई माधोपुर में बीजेपी ने जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध करवाने के लिए वसुंधरा जन रसोई का शुभारंभ किया। वसुंधरा रसोई के माध्यम से अब गरीब तबके तथा असहाय लोगों को निःशुल्क रूप से भोजन उपलब्ध करवाया जा सकेगा। जरूरतमंद परिवारों की मदद के लिए अजमेर नगर निगम के पार्षद अजय वर्मा ने अपने पार्षद मद का 1 साल का मानदेय निगम कोष में जमा कराने का फैसला किया है और साथ ही अपने अन्य साथी पार्षदों से भी इसमें सहायक भूमिका अदा करने की अपील की है। भरतपुर सांसद रंजीता कोहली की गाड़ी पर देर रात अज्ञात बदमाशों ने हमला कर दिया। घटना के वक्त सांसद आरबीएम अस्पताल का निरीक्षण कर वापस अपने घर लौट रही थी। फिलहाल अपराधियों की तलाश में पुलिस ने नाकाबंदी कर दी है। हालांकि अभी तक बदमाशों का कोई सुराग नहीं मिला है। वहीं इस हमले के बाद सांसद ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। भरतपुर सांसद रंजीता कोहली पर हुए हमले के बाद पुलिस और प्रशासन एक्शन में है। आईजी, एसपी और कलेक्टर ने सर्किट हाउस में सांसद से मुलाकात की और घटना की जानकारी दी। भरतपुर सांसद रंजीता कोहली पर हुए जानलेवा हमले पर नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया बोले कि सुनसान जगह पर रास्ता रोक कर किया गया हमला किसी षड्यंत्र का हिस्सा लगता है, इसलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। अजमेर शहर जिला कांग्रेस सेवा दल ने पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की कीमतों पर अंकुश लगाने को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। भरतपुर में सांसद रंजीता कोहली के हमले के मामले में प्रदेश महामंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस अधीक्षक से उनके आवास पर मुलाकात की। पुलिस अधीक्षक से घटना के जल्द खुलासे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई है।
अलवर के तिजारा ब्लॉक में झोलाछाप डॉक्टर्स के क्लिनिकों पर प्रशासन ने एसडीएम के नेतृत्व में कार्रवाई की। इस दौरान कार्रवाई से बचने के लिए मकान के कमरे में बंद होने के बाद 2 झोलाछाप डॉक्टर छत से कूद गए, जिन्हें पकड़कर प्रशासन ने मुर्गा बनाया और उनके क्लिनिक्स को सीज कर दिया। प्रतापगढ़ राजकीय पीजी कॉलेज का परीक्षा फॉर्म भरवाने के नाम पर कुछ छात्रों को फोन कर पैसे वसूलने का मामला सामने आया है। करीब 15-20 छात्रों से पैसे ऑनलाइन ले लिए गए। मामला जब एबीवीपी छात्र नेताओं के सामने आया तो शुक्रवार को इस मामले को लेकर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई। अलवर प्रताप बांध के समीप सुगन होदी के पास शुक्रवार सुबह वन विभाग के बीट प्रभारी के साथ गश्त के दौरान शिकारियों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। इसके साथ बीट प्रभारी को झगड़े के दौरान बीच बचाव करने आए व्यक्ति पर भी हमला कर दिया गया, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कोटपुतली के विराटनगर में जमीनी विवाद को लेकर 2 गुटों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें दोनों गुटों में जमकर कुल्हाड़ी और फरसे चले, जिसमें 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। टोंक के निवाई में आपसी रंजिश को लेकर एक युवक पर जानलेवा हमला किया गया है, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक को जयपुर रेफर किया गया है। जानकारी के मुताबिक पिता समेत 2 पुत्रों ने यह हमला किया है। आदर्श क्रेडिट सोसाइटी स्कैम में जालोर की भीनमाल पुलिस ने शिकंजा कसा है। उदयपुर जेल में बंद दोनों मुख्य आरोपियों को पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर भीनमाल लेकर आई है। कोटा के कुनाड़ी थाना पुलिस ने हिस्ट्री शीटर और हार्डकोर अपराधी को पकड़कर जेल भिजवाया है। हिस्ट्री शीटर राहुल पर कई मामले दर्ज है। कोटा में रामगंज मंडी थाना क्षेत्र में मामूली विवाद में भाई ने भाई की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। इलाज के दौरान युवक की मौत के बाद पुलिस ने आरोपी भाई को गिरफ्तार किया है। टोंक में पुरानी रंजिश में खूनी संघर्ष का मामला सामने आया है। यहां दिव्यांग के परिवार पर पड़ोसियों ने ताबड़तोड़ हमला किया। इसमें दिव्यांग समेत परिजन घायल हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अजमेर में 5.25 करोड़ की नशीली दवाई मामले में फरार आरोपी ने आज सरेंडर कर दिया। उसने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में सरेंडर किया। इसके बाद क्लॉक टावर थाना सीआई दिनेश कुमावत दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और आरोपी को हिरासत में लिया। बाड़मेर में दलितों से भेदभाव का मामला सामने आया है। ये भेदभाव का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें सोसाइटी मैनेजर एक दलित युवक से दुर्व्यवहार करता नजर आ रहा है। दौसा के शहरी इलाकों में पुलिस के जगह जगह इंतजाम होने के चलते चोरों ने अब गांव को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। जिले के बांदीकुई थाना क्षेत्र में भी चोरों ने ट्रांसफार्मर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। कोटा के खातोली थाना क्षेत्र के मयाना गांव में बीच सड़क पर जोरदार हंगामा हुआ। ग्रामीणों ने भैंस चोर समझकर एक व्यक्ति के साथ मारपीट की और पिकअप बरामद की। वहीं पिकअप चालक के अन्य साथी मौके से फरार हो गए। ग्रामीणों को आरोप है कि पिछले दिनों आधा दर्जन भैंस चोरी हुई है। ग्रामीणों को शक है कि यही लोग भैंस चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। फिलहाल खातोली पुलिस मामले की जांच कर रही है। आदर्श क्रेडिट सोसाइटी स्कैम में जालोर की भीनमाल पुलिस ने शिकंजा कसा है। उदयपुर जेल में बंद दोनों मुख्य आरोपियों को पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर भीनमाल लेकर आई है। पुलिस ने कोर्ट में पेश कर दोनों आरोपियों को 4 दिन के रिमांड पर लिया है। पुलिस के मुताबिक मीरा प्रजापत ने 23 मई 2019 को मामला दर्ज कराया था कि आदर्श क्रेडिट सोसाइटी में 2 लाख जमा करवाए थे, फिर उनका पैसा नहीं लौटाया गया था। इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी मुकेश कुमार मोदी और राहुल मोदी को गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 4 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंपा गया है। सिरोही में एक ट्रक से पुलिस ने 300 पेटी अवैध शराब जब्त की, साथ ही 2 लोगों को गिरफ्तार किया। भूसे में छिपाकर ये शराब गुजरात से ले जाई जा रही थी। झुंझुनू में सरकारी स्कूल से 16 पेटी अवैध देसी शराब जब्त मिली है। नकली शराब से अंग्रेजी शराब बनाने का सामान भी जब्त किया गया है। भीलवाड़ा के फुलिया कला में एक 20 साल के युवक ने पेड़ पर फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। और फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है। की हर एक खबर, जरूरी सरकार के फैसलों का असर, सियासत की चाल और इकोनॉमी का हाल जानना जरूरी, बाजार से एग्रीकल्चर और रोजगार की खबर भी जरूरी। इसलिए देखिए जरूरी खबरों का प्राइम टाइम न्यूज़ 18 प्राइम, सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर।
कारोबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। हम बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, रहना। कुछ चेता रहे हैं। तो आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए। और ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। शुरू कर लेते हैं वापस से सुपरफास्ट खबरों का। अलवर के किशनगढ़ बास में घर में एक व्यक्ति पर गोलियों से हमला कर बदमाश भाग गए। गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को अलवर रेफर किया गया है। हमलावर शराब ठेकेदार बताए जा रहे हैं। पोखरण में सरकारी कार्यालय को मैखाना बना दिया गया। मामला पोखरण शहर के परिवहन निरीक्षक कार्यालय का है, जिसे राजस्थान सरकार ने बुधवार को जारी एक आदेश में जिला परिवहन कार्यालय में तब्दील कर दिया था। न्यूज 18 राजस्थान की टीम ने पड़ताल की तो पाया कि जब्त किए गए वाहनों में से एक वाहन शराब की खाली बोतलों से भरा हुआ था। ऐसे में विभाग के अधिकारियों पर सवाल उठ रहा है कि क्या यहां देर रात तक जाम छलकाए जाते हैं और फिर खाली शराब की बोतलों को पास ही जब्त किए गए वाहनों में डाल दिया जाता है। बारां के छिबा बड़ौद थाना क्षेत्र में एक युवक शराब के नशे में अपने दोस्त की बीवी को अकेला पाकर उसके घर में घुस गया, जिससे नाराज दोस्त ने अपने दोस्त की पीट कर जान ले ली। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में एक पिकअप गाड़ी पलट गई। हादसे में 4 लोग घायल हो गए और दोनों की हालत गंभीर है। अलवर में बाइक और टेम्पो के बीच भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार 2 लोग घायल हो गए, जिनकी इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। बीकानेर में कोरोना गाइडलाइन की पालना में तैनात बॉर्डर होमगार्ड के एक जवान को एक बाइक सवार ने टक्कर मार दी, जिससे जवान के पांव में चोट आई है। धौलपुर में सदर थाना इलाके के सेपऊ मार्ग ओडेला बाईपास के पास तेज गति से जा रहा ट्रैक्टर पलट गया, जिससे उसमें आग लग गई। इस हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई। सदर थाना पंजगांव चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जिला चिकित्सालय के मोर्चरी में रखवाया। जयपुर में ब्रह्मपुरी ट्रीटमेंट प्लांट में गैस रिसाव हो गया, जिसके चलते 2 निगम कर्मचारियों समेत कई की हालत गंभीर है। जयपुर के ब्रह्मपुरी थाना इलाके में कल देर रात सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से हुई क्लोरीन गैस के रिसाव के मामले में स्थानीय विधायक महेश जोशी ने घटनास्थल का दौरा किया। उन्होंने मौके पर पहुंचकर क्षेत्रवासियों को उनकी जानमाल की रक्षा करने का विश्वास दिलाया। जैसलमेर के मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र में वन विभाग की जमीन पर आग लग गई, जिसमें 100 बीघा जमीन में झाड़ियां जलकर खाक हो गई। सूचना पर 1.5 घंटे बाद पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया। धौलपुर में ट्रैक्टर पलटने से उसमें आग लग गई। हादसे में ट्रैक्टर के नीचे दब गया ड्राइवर, जिसमें ड्राइवर जिंदा जल गया। सीकर में सुबह बाइक सवार एक पति पत्नी को ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर के बाद गंभीर रूप से घायल हुई पत्नी करीब आधा घंटे तक सड़क पर पड़ी रही, लेकिन कोई भी वाहन चालक उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। इस दौरान उनका 3 साल का बच्चा पास में बैठकर रोता रहा। पोखरण थाना क्षेत्र के बिलिया गांव में खेत में बनी डिग्गी में गिरने से युवक की दर्दनाक मौत हो गई। अजमेर की विद्युत वितरण व्यवस्था संभालने वाली टाटा पावर के खिलाफ बीजेपी के पार्षद ज्ञान सारस्वत आज धरने पर बैठ गए। बीकानेर शहर में पिछले 2 दिन से गर्मी का सितम देखने को मिल रहा है। पारा 45 डिग्री के आसपास होने से लॉकडाउन की ड्यूटी में तैनात पुलिस के जवानों और अधिकारियों की परेशानी बढ़ गई है। जयपुर ग्रेटर नगरी में संयुक्त वाल्मीकि और सफाई श्रमिक संघ की अगुवाई में सफाई कर्मियों की ओर से धरना दिया जा रहा है, जिसमें 2018 में भर्ती हुए करीब 1268 सफाई कर्मियों को स्थायी करने की मांग की जा रही है। हालांकि इस धरने में कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां भी उड़ती नजर आई। अलवर के बानसूर में बीच सड़क पर जमकर हंगामा हुआ। मामला अलवर रोड का है, जहां महिला और होमगार्ड और कार चालक के बीच झड़प हो गई। कार ड्राइवर ने बीच सड़क पर ही कार लगा दी, जिससे जाम लग गया। इस दौरान ड्यूटी पर तैनात महिला होमगार्ड रचना मौके पर पहुंच गई और उसने कार आगे बढ़ाने को कहा, लेकिन जब कार आगे नहीं बढ़ाई
तो महिला सुरक्षाकर्मी ने कार की चाबी निकालने की कोशिश की, जिसके बाद हंगामा मच गया। कोटा में लॉकडाउन के दौरान अपनी ड्यूटी कर रहे एक पुलिसकर्मी और बीजेपी के पूर्व पार्षद के बीच जमकर कहासुनी हुई। पूर्व पार्षद सत्तू बलिता ने पुलिसकर्मी पर अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया है, वहीं पुलिसकर्मी ने पूर्व पार्षद पर बदतमीजी का आरोप लगाया है। भरतपुर में राज्य सरकार द्वारा घोषित जन अनुशासन पखवाड़े में गैर अनुमति वाले व्यवसायियों को खोले जाने की मांग को लेकर बयाना व्यापार महासंघ ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। लैब टेक्नीशियन और सहायक रेडियोग्राफर भर्ती परीक्षा के परिणाम को लेकर अभ्यर्थियों में असंतोष नजर आ रहा है। बीते कई दिनों से अभ्यर्थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से लेकर स्वास्थ्य भवन के चक्कर काट रहे हैं, साथ ही प्रोविजनल सूची जारी होने के बाद नारेबाजी कर प्रदर्शन कर रहे हैं। दौसा के जहांगीरिया की बैरवा ढाणी में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है, जिसके बाद मंत्री ममता भूपेश ने संज्ञान लेते हुए डीएम से बात कर कोरोना संक्रमित परिवारों को राशन और मेडिकल किट भिजवाई है। भीलवाड़ा के बागौर पंचायत समिति को मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी अभियान की जिम्मेदारी मिली है। अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम और मोहल्ला समितियां बनाई गई है। राजसमंद के रेल मगरा उपखंड की ग्राम पंचायत कोटड़ी में पैंथर के हमले से एक युवक घायल हो गया, जिसका चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार किया है। राजसमंद के आमेट नगर के अध्यापक जगदीश चंद्र जोशी प्राण वायुदायक और औषधीय पौधे लगा रहे हैं, जिसमें इनका साथ इको क्लब प्रभारी शेर सिंह सैनी भी कर रहे हैं और क्षेत्र की जनता को जागरूक कर रहे हैं। उदयपुर के सबीना थाने में तैनात कांस्टेबल नरेश यादव को आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। नरेश यादव को सड़क हादसे में मौत हो गई थी, उसके बाद आज उनकी पार्थिव देह का पोस्टमार्टम करने के बाद अंतिम विदाई दी गई। अलवर के सरिस्का बाग अभ्यारण्य क्षेत्र में 2 दिन पहले कुएं में गिरे पैंथर के शावक को बुधवार रात बाहर निकाल लिया गया, जिसके शरीर के घाव पर दवाई लगाई गई। इसके बाद आज पैंथर को सरिस्का के जंगल में छोड़ दिया गया। श्रीगंगानगर में नौतप्पा के चौथे दिन सूर्यदेव आग उगल रहे हैं। तेज गर्मी और तीखी धूप से जीना मुहाल हो गया। वहीं मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में तापमान में बढ़ोतरी की संभावना